नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UK03 स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसरों के बारे में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है जो आगामी परीक्षा में काफ़ी मददगार होंगे, जैसे UKPSC और पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, और पटवारी है, लेखपाल है। तो इन सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? दोस्तों, टिहरी रियासत का विलय 1949 में हुआ ही था। इसकी डेट है दोस्तों 1 अगस्त 1949 में हुआ था। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। और अमोघ भूति किस वंश का शासक था सॉरी। तो दोस्तों, अमोघ भूति कुनिंद वंश का शासक था, और कुनिंद वंशों का सबसे शक्तिशाली शासक भी इसी को माना जाता है। प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? दोस्तों, प्राचीन ये राजधानी नगर कार्तिकेयपुर जो है कुमाऊं के कत्यूरी शासकों का था। टिहरी को किसने बसाया? तो दोस्तों, टिहरी को सुदर्शन साहब जी ने बसाया था। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों कनकपाल माना जाता है, और कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव माना जाता है। दोस्तों, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई? ये 1924 में लाई गई थी दोस्तों। चंद राजवंश के संस्थापक थे सोमचंद दोस्तों। तैमूर लग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों, टिहरी को राजधानी बनाने वाला शासक था सुदर्शन शाह। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? 1790 में दोस्तों। गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार किया था 1803 में। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है दोस्तों केदारनाथ में। स्कंद पुराण में कुमाऊं को जाना जाता था दोस्तों मानस खंड नाम से, और स्कंद पुराण में गढ़वाल को दोस्तों केदार खंड नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो ऋग्वेद में मिलता है। भगवान राम ने अपनी अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? दोस्तों, ये देवप्रयाग में की थी। भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? दोस्तों, ये तपोवन में की थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को दोस्तों भृगतुंग कहा गया है। सम्राट भरत का जन्म हुआ था दोस्तों कर्णो आश्रम, जो कोटद्वार के पास है और मालिनी नदी के किनारे कर्णो आश्रम पे सम्राट भरत का जन्म हुआ था दोस्तों। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? तो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो हुई है वो कर्णो आश्रम के ही पास हुई थी। कालिदास जी वहाँ आकर उन्होंने इसकी रचना की थी, क्योंकि वहीं पर सम्राट भरत का जन्म भी हुआ था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में वही कहानी है, उनके माँ बाबू की, सम्राट भरत की शकुंतला और दुष्यंत जी की कहानी का वर्णन है। कर्णो आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, कर्णो आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो सर्वाधिक उल्लेख जो है दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का स्कंद पुराण में मिलता है। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों खसों के समय में हुआ था। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। दोस्तों, प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो कुनिंद शासक थी। इन्हीं को पुलिंद और कुनिंद दोनों ही कहा जाता है। कुनिंद शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन था? तो उत्तराखंड में शकों का शासन था दोस्तों। कुनिंदों के बाद शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाणों का शासन आया। उत्तराखंड के किस राज्य को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ऐतिहासिक वंश जो माना जाता है दोस्तों कार्तिकेयपुर है, कार्तिकेयपुर राजवंश है। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों वो बसंत देव जी ने की थी। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? दोस्तों, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित की हुई थी। खरपर देव वंश के बाद किस वंश ने शासक किया था? तो उनके बाद निम्बर वंश ने किया था दोस्तों। किस राज ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? दोस्तों, ये यहाँ पर राजा ही होना चाहिए था। किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो ये थे इष्टगण। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, बैजनाथ मंदिर भूदेव ने बनवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे? तो ये आए थे दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन में आए थे। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी सर दोस्तों उनकी राजभाषा।
चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। दोस्तों चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय था, लेकिन चंद राजवंश में एक राजा हुए थे गरुड़ ज्ञानचंद, जिनका राजवंश गाय नहीं था, गरुड़ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ज्ञानचंद का राज राज चिन्ह क्या था, तो उसका जो राज चिन्ह था वो गाय न होकर बाज था, गरुड़ था, सॉरी। चंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो चंदवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कब त्यागा, तो इन्होंने त्यागा था दोस्तों 820 ईस्वी में। ग्रंथों में केदारनाथ का नाम है, ग्रंथों में दोस्तों केदारनाथ का नाम भृंग तुंग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।